हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। आज हम कंप्यूटर की पीडी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। और अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित ही अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? जो कंप्यूटर है उसकी पहली पीढ़ी का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो क्या था पहली पीढ़ी में? ऑप्शन बी, क्या था? वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था? किस किस पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी के अंदर मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा था? तो कौन सी पीढ़ी में किया जाने लगा था? ऑप्शन ए हो जाएगा कौन सी में? पहली पीढ़ी में। क्योंकि इन कंप्यूटरों को सीधी मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी कोड होता है, 0 और 1 में प्रोग्राम किया जाता था, जो कंप्यूटर के लिए समझने में तो आसानी था, लेकिन जो प्रोग्रामर होता है ना, उसके लिए ये बहुत कठिन था। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवेक और एनियक किस प्रकार के, किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है? जो यूनिवेक और जो एनियक है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है ये? कौन सी के? पहली पीढ़ी के उदाहरण है ये। कौन से? यूनिवेक और एनियक। और जो यूनिवेक है इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये है ना, जो व्यवसायिक कंप्यूटर है, क्या है कि व्यवसायिक कंप्यूटर है। और जो एनियक है ये पहला उद्देश्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, किसका? ट्रांजिस्टर का। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या थे? ट्रांजिस्टर छोटे, अधिक और विश्वसनीय और कम बिजली की खपत करने वाले थे, और इनको वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत कम गर्मी पैदा करते थे, जिससे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को अधिक छोटे और तेज और किफायती बनाने में कारगर साबित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, कोबाल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ था? इनका विकास दूसरी पीढ़ी के अंदर हुआ था। कोबाल, कोबाल का जो फुल फॉर्म होती है वो मतलब कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। और जो फोर्ट्रॉन है उसकी फुल फॉर्म थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये दोनों क्या थी? है ओके, उच्च स्तरीय भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तकनीक नवाचार क्या था? जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें मुख्य तकनीक नवाचार क्या था? तो जो ट्रांजिस्टर है उसके स्थान पर किसका प्रयोग होने लग गया था? एकीकृत परिपथ का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिनी कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? जो मिनी कंप्यूटर है उसका विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी में? तीसरी पीढ़ी में हुआ था। क्योंकि मिनी कंप्यूटर का उद्देश्य इस पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है। कौन सी पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी की। क्योंकि जो बड़े मेन फ्रेम और कंप्यूटर की तुलना में ये जो मिनी कंप्यूटर है ये क्या थे? छोटे थे और अधिक सस्ते भी थे। क्वेश्चन नंबर 8, एकीकृत परिपथ आईसी का आविष्कार किसने किया था? जो एकीकृत परिपथ है आईसी, जिसका आविष्कार किसने किया था? जो कौन सी पीढ़ी में उपयोग हुआ था? आईसी तीसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग हुआ था। इसका
आविष्कार किसने किया था? JS केल्वी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। कब किया था उन्होंने? 1958 के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस मुख्य तकनीक का उपयोग किया गया? जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें किस मुख्य तकनीक का उपयोग किया गया था? तो किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे क्या माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। तो ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का विकास किस पीढ़ी की देन है? जो पर्सनल कंप्यूटर है पीसी, वो कौन सी पीढ़ी की देन है? ये कौन सी? चौथी पीढ़ी की देन। ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है का उद्देश्य चौथी पीढ़ी की सबसे कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसमें क्या है कंप्यूटिंग को आम लोगों तक पहुंचाया जाना था। क्वेश्चन नंबर 11, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था इनका? चौथी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विशेषज्ञ प्रणालियों एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी से संबंधित है? तो कौन सी पीढ़ी से संबंधित है ये? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी से? पांचवी पीढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 13, समांतर प्रसंस्करण पैरेलल प्रोसेसिंग और द्वितीय प्रसंस्करण डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी में हुआ था इनका विकास? इसमें पांचवी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग और पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था? तो कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? पहली पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभिक विकास किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्रारंभिक विकास कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था? तो पहली कौन सी में हुआ था? दूसरी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? जो ट्रांजिस्टर है जो दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाने लगा था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, तो उसका आविष्कार किसने किया था ट्रांजिस्टर का? जॉन बार्टिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शाक्ले ने किया था। ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है? जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है? तो कौन सी की? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 18, लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ था? जो लैपटॉप और नोटबुक है कंप्यूटर, उनका उदय किस पीढ़ी के अंदर हुआ था? चौथी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ULSI लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जा रहा है? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर किया जा रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का लक्ष्य है? तो कौन सी पीढ़ी के? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पांचवी पीढ़ी के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े और बिजली की खपत में सबसे अधिक थे? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? पहली पीढ़ी के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो आकार में बहुत बड़े थे और बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा करते थे। क्वेश्चन नंबर 22,
चुंबकीय टेप और चुंबकीय दिशक का उपयोग भंडारण उपकरण के रूप में किस पीढ़ी में लोकप्रिय हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर लोकप्रिय हुआ था? दूसरी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फोर्ट्रॉन जो एक उच्च स्तरीय भाषा है का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये जो फोर्ट्रॉन है क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। ये वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए विकसित की गई पहली कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? क्वेश्चन नंबर 24, सी और सी प्लस प्लस जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास मुख्य रूप से किस पीढ़ी में हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ था? ऑप्शन सी चौथी पीढ़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट का व्यापक उपयोग और वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू की विशेष शुरुआत किस पीढ़ी से संबंधित है? तो कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी? चौथी पीढ़ी से। ये क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर इस पीढ़ी की प्रमुख विशेषता रही है, चौथी पीढ़ी की। क्वेश्चन नंबर 26, क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी किस पीढ़ी के भविष्य के लक्ष्य हैं? तो कौन सी पीढ़ी के भविष्य के लक्ष्य हैं? ये पांचवी पीढ़ी के। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स, समानांतरण प्रसंस्करण और ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, ये सभी क्या है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी पांचवी पीढ़ी के भविष्य के विकास के लक्ष्य रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की किस पीढ़ी को माइक्रो प्रोसेसर पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी पीढ़ी को माइक्रो प्रोसेसर पीढ़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी कौन सी? चौथी पीढ़ी को। क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल कंप्यूटर की अवधारणा का विकास किस पीढ़ी में शुरू हुआ? जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी जो अवधारणा का विकास है कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ था? दूसरी पीढ़ी के अंदर। ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर की अवधारणा का विकास किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? दूसरी में न होकर के कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ था? पहली पीढ़ी के अंदर हुआ था। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके अंदर। इसकी नींव पहली पीढ़ी में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में बिजली की खपत बहुत कम हो गई थी और वे अधिक विश्वसनीय हो गए थे? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर हो गए थे ये? दूसरी पीढ़ी के अंदर। क्योंकि पहली पीढ़ी के अंदर तो इनकी बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होती थी और उनका आकार भी क्या था? बहुत बड़ा था। और दूसरी पीढ़ी के अंदर जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था उसकी वजह से उनका आकार भी छोटा हो गया और बिजली की खपत भी कम होने लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 30, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस पीढ़ी की विशेषताएं हैं? तो ये कौन सी पीढ़ी की विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट देंगे ताकि पता चले कि किस किस को इसका आंसर आता है। अगर आपको नहीं आता है तो कल जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके अंदर इसका आंसर हमें बता देंगे। तो चलो आज का सेशन यही स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस क्लास को सभी स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि हमें भी आगे नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और आपके एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो PYQ क्वेश्चनों को देखकर ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे। चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।